हेलो डियर स्टूडेंट्स, चलो बेटा आज हम कंटिन्यू करेंगे लेक्चर नंबर 4 ऑफ वेव ऑप्टिक्स। लेक्चर नंबर 4 ऑफ वेव ऑप्टिक्स। वी विल कंटिन्यू विद आवर टॉपिक दैट इज इंटरफेरेंस। जो हमने लास्ट वीडियो बनाया था बेटा इंटरफेरेंस ऑफ लाइट पे, वही टॉपिक आज हम कंटिन्यू करेंगे, आगे बढ़ाएंगे इसको। पहले मैं थोड़ा बहुत रिवाइज कराऊंगा। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा क्या था बेटा? ये था सोर्स नंबर 1 S1, ये था सोर्स नंबर 2 S2। इसने वेव्स लगाई बेटा, इसने वेव्स लगाई। इस पॉइंट पे दो वेव्स क्या हो गई बेटा? इंटरफियर। सोर्स नंबर 1 की वेव इक्वेशन जो है बेटा, Y1 हमने रखी A1 साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस KX। सोर्स नंबर 2 की वेव इक्वेशन हमने रखी A2 साइन ओमेगा टी माइनस KX प्लस फाई। इन दो के बीच में जो फेज डिफरेंस है, इसका फेज ओमेगा टी, इसका फेज ओमेगा टी प्लस माइनस KX प्लस फाई। फाई इज द फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स। वेव नंबर 1 का एम्पलीट्यूड A1, वेव नंबर 2 का एम्पलीट्यूड A2, दोनों की फेज डिफरेंस क्या है बेटा? फाई। जहाँ पे ये इंटरफियर हो रही है, दो सोर्सेज होने चाहिए, कोहेरेंट सोर्सेज। आपने देखा कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो है उस पॉइंट पे किसके बराबर होता है? A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस A1 A2 cos ऑफ फाई। इक्वेशन वैसी आ रही है जैसे रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स की इक्वेशन आ रही थी। और रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो है किसके बराबर है? I1 प्लस I2 प्लस ट्वाइस अंडर रूट I1 I2 cos ऑफ फाई। ये था रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड एंड दिस इज द रिजल्टेंट इंटेंसिटी। हमने बोला बेटा इंटरफेयर जब दो वेव्स होगी, दिस इंटरफेरेंस कैन बी कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव के टाइम क्या होता है? क्रेस्ट ऑफ वन वेव फॉल्स ऑन क्रेस्ट ऑफ अनदर वेव, ट्रफ ऑफ वन वेव फॉल्स ऑन ट्रफ ऑन अनदर वेव, एम्पलीट्यूड बिकम्स मैक्सिमम, इंटेंसिटी बिकम्स मैक्सिमम। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के टाइम क्रेस्ट ऑफ वन वेव, ट्रफ ऑफ अनदर वेव, वो फॉल करती है, एम्पलीट्यूड मिनिमम बनता है, इंटेंसिटी भी मिनिमम बनती है और वहां पे डार्क स्पॉट बनता है बेटा। वो आज हम कंटिन्यू करेंगे। ये दो इक्वेशंस हमने लास्ट टाइम डिराइव की थी बेटा, ठीक? चलिए भाई, देखिए भाई, अगर दो वेव्स के बीच में फाई इज द फेज डिफरेंस, क्या है बेटा? फेज डिफरेंस। ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ये एक सोर्स है, ये दूसरा सोर्स है, इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस फाई है। और पाथ डिफरेंस हम रखेंगे डेल्टा x। इसका पाथ x1 रखेंगे, इसका पाथ रखेंगे x2। पाथ डिफरेंस आएगी x2 माइनस x1। इसका पाथ ज्यादा, इसकी डिस्टेंस ज्यादा, इसकी डिस्टेंस कम। पाथ डिफरेंस रखेंगे x2 माइनस x1 डेल्टा x के बराबर। ये पाथ डिफरेंस को हम फेज डिफरेंस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। वेव्स जो चैप्टर 11th में, उसमें हम पढ़ते हैं डेल्टा फाई इज इक्वल टू के डेल्टा एक्स। डेल्टा फाई हो गई बेटा फेज डिफरेंस, डेल्टा एक्स हो गई पाथ डिफरेंस। दिस फॉर्मूला कैन बी यूज्ड टू कन्वर्ट पाथ डिफरेंस इनटू फेज डिफरेंस और फेज डिफरेंस इनटू पाथ डिफरेंस। अगर पाथ डिफरेंस गिवन होगी वी कैन कैलकुलेट फेज डिफरेंस, अगर फेज डिफरेंस गिवन होगी वी कैन कैलकुलेट पाथ डिफरेंस। और ये जो के है ये किसके बराबर है? 2 पाई बाई लैम्डा के बराबर। ये आप याद रखना, दिस इज द रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस। बोलिए भाई रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड किसके बराबर? अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस A1 A2 cos फाई। रिजल्टेंट इंटेंसिटी किसके बराबर बेटा? I1 प्लस I2 प्लस ट्वाइस अंडर रूट I1 I2 बाहर cos फाई। रूट के बाहर है ये cos फाई बेटा, परसों हमने डिराइव किया। आज हम कंडीशंस डिराइव करेंगे, ऑब्टेन करेंगे कंस्ट्रक्टिव के लिए और डिस्ट्रक्टिव के लिए। ठीक है बेटा, टॉपिक का आप नाम रख सकते हो कंडीशंस फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंडीशंस फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक, इंटरफेरेंस आप पूरा नाम खुद लिखना बेटा। देखिए भाई,
नंबर 1 देखिए, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एम्पलीट्यूड क्या होना चाहिए बेटा? मैक्सिमम होना चाहिए एम्पलीट्यूड। आप मुझे बोलिए भाई, एम्पलीट्यूड कब मैक्सिमम होगा? जब cos फाई मैक्सिमम होगा। cos फाई मैक्सिमम होगा, एम्पलीट्यूड भी मैक्सिमम होगा। cos फाई का मैक्सिमम वैल्यू कितना? 1। सो एम्पलीट्यूड तब मैक्सिमम होगा व्हेन cos फाई इज इक्वल टू 1। cos फाई 1 के बराबर होना चाहिए, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम आएगा, ये इसका मैक्सिमम वैल्यू है। आप मुझे बोले बेटा cos किस वैल्यू पे 1 होता है, 0 पे या 90 पे? 90 पे। सो आप cos इनवर्स फाई आपको आएगा बेटा cos इनवर्स ऑफ 1। cos कहाँ कहाँ पे 1 होता है? एक होता है बेटा π/2 पे 1, 90 डिग्री पे। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और cos 90 नहीं, cos 0 पे 1 होता है, सॉरी वो साइन। cos 0 पे 1 होता है बेटा, 0 पे 1। साइन होता है 90 पे 1, साइन 90 इज इक्वल टू 1, cos 0 इक्वल टू 1। फाई 0 के बराबर होना चाहिए, या 2 पाई के बराबर, 2 पाई पे भी cos 1 होता है बेटा, या 4 पाई पे, या 6 पाई डॉट डॉट डॉट। सो अगर फाई होगा बेटा इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई, cos का वैल्यू मैक्सिमम होगा 1 के बराबर और एम्पलीट्यूड भी मैक्सिमम होगा। सो फाई का वैल्यू क्या होना चाहिए? या तो 0 डिग्री, वहां पे cos 1 आएगा, या तो 360, या 4 पाई, या 6 पाई एंड सो ऑन। 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई। इज इट ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई और इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई? इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई। तो जनरल फॉर्मूला आप लिख सकते हो फाई के लिए ट्वाइस n पाई, 2n पाई। आप n को 0 से स्टार्ट कीजिए, आपको यही वैल्यू आएंगे। n को 0 लगाइए, फिर 0 आएगा। 1 लगाइए 2 पाई, 2 लगाइए 4 पाई, 3 लगाइए 6 पाई। सो फॉर एम्पलीट्यूड टू बी मैक्सिमम cos फाई शुड बी मैक्सिमम। व्हाट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ cos? 1। इसको लिखूंगा मैक्सिमम, ठीक। सो 1 कहाँ पे cos होता है? 0 पे होता है, 2 पाई पे, 4 पाई पे, 6 पाई पे एंड सो ऑन 2n पाई पे cos मैक्सिमम होता है, एम्पलीट्यूड भी मैक्सिमम आएगा। और ये जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है किसके बराबर आएगा बेटा? अब हम मैक्सिमम एम्पलीट्यूड को कैलकुलेट करेंगे। ए मैक्स, आप बोलोगे ए मैक्स आएगा बेटा अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस a1 a2। cos फाई के बदले 1 लगाओगे, cos फाई के बदले 1, आपको आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ए मैक्स आपको आएगा अंडर रूट ऑफ a1 प्लस a2 होल स्क्वायर, स्क्वायर और रूट गया। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आएगा आपको a1 प्लस a2। ये आपको मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आया। सो फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस व्हाट शुड बी फेज डिफरेंस? 2n पाई, इट शुड बी फेज डिफरेंस एंड एम्पलीट्यूड विल बी डेफिनेटली मैक्सिमम। किसके बराबर होगा? a1 प्लस a2। और यहाँ पे जब आपको फेज डिफरेंस निकला, क्या आप पाथ डिफरेंस निकाल सकते हो? यस, पाथ डिफरेंस निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ यहीं पे मैं पाथ डिफरेंस निकालूंगा बेटा। पाथ डिफरेंस किसके बराबर आएगा? डेल्टा एक्स। यहाँ आपको आएगा डेल्टा फाई डिवाइडेड बाई के को नीचे, के किसके बराबर? 2 पाई बाई लैम्डा। आपको देखिए भाई, ये जो डेल्टा एक्स आएगा आपको आएगा 2 पाई बाई लैम्डा, लैम्डा इंटू डेल्टा फाई डिवाइडेड बाई 2 पाई। के आएगा 2 पाई बाई लैम्डा, लैम्डा ऊपर चढ़ेगा, लैम्डा इंटू डेल्टा फाई के 2 पाई, लैम्डा डेल्टा फाई बाई 2 पाई। देखिए भाई डेल्टा एक्स किसके बराबर आएगा? लैम्डा हो गया लैम्डा, डेल्टा फाई हो गया फेज डिफरेंस। हाउ मच इज फेज डिफरेंस? 2n पाई फॉर कंस्ट्रक्टिव। नीचे आएगा 2 पाई से डिवाइड, 2 गया, पाई पाई गया, एन लैम्डा आपको आएगा। ये है आपकी कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस।
देखिए भाई, क्या मैं आपको फिर से एक बार रिवाइज कराऊंगा। फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एम्पलीट्यूड शुड बी मैक्सिमम। एम्पलीट्यूड कब मैक्सिमम होगा? जब cos फाई मैक्सिमम होगा। cos फाई का मैक्सिमम वैल्यू 1 फाई 2n पाई। फेज डिफरेंस होना चाहिए इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई या 2n पाई आप बोल सकते हो। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई बेटा, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अगर आप इसी फेज डिफरेंस को पार्ट डिफरेंस में कन्वर्ट करोगी, पार्ट डिफरेंस आएगी n लैम्डा। एन को 1 डालिए, 1 2 3 4 आपको आएगा 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा। ये इवन नहीं आ रहा है, डोंट कंफ्यूज ये और ये। फेज डिफरेंस इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई, पार्ट डिफरेंस इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा। दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स, डोंट कंफ्यूज योरसेल्फ। फाई क्या है? फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस होनी चाहिए सिर्फ इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई, 0, उसके बाद 2 पाई, उसके बाद 4 पाई, 6 पाई। ये क्या है? फेज डिफरेंस। लेकिन पार्ट डिफरेंस में इवन नहीं आ रहा, वहां इंटीग्रल। आप n को 1 डालिए, 1 लैम्डा आएगा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा। वहां पे ऑड भी आ रहे हैं, इवन भी आ रहे हैं। लेकिन क्या इवन मल्टीपल्स ऑफ लैम्डा, ये इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई, यहां पे इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा। यहाँ पे अक्सर कंफ्यूज होता है स्टूडेंट्स को इसमें और इसमें। आप बोलोगे अरे ये तो सिर्फ इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई है। ये है इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई, लेकिन है क्या? फेज डिफरेंस है इवन मल्टीपल ऑफ पाई, लेकिन पार्ट डिफरेंस है, इसमें सारे मल्टीपल्स आ रहे हैं। इसमें ऑड भी आ रहा है, इवन भी आ रहा है, और लैम्डा, ये पाई, ये लैम्डा, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। सो इसमें 1 लैम्डा आएगा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, 5 लैम्डा एंड सो ऑन। सो व्हाट इज द कंक्लूजन? फेज डिफरेंस इज द इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई, पाथ डिफरेंस इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा। इंटीग्रल में 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा। सिर्फ फेज डिफरेंस में इवन, पार्ट डिफरेंस में सारे इंटीग्रल मल्टीपल्स। और एम्पलीट्यूड मैक्सिमम किसके बराबर? a1 प्लस a2। अच्छा, आप मुझे बोलिए इंटेंसिटी भी ऑब्वियसली मैक्सिमम होगी। क्या वो i1 प्लस i2 होगी? नहीं, कैलकुलेट करेंगे। मैक्सिमम इंटेंसिटी किसके बराबर आएगी? बोलिए भाई। आप बोलोगे i1 प्लस i2 प्लस ट्वाइस रूट i1 i2 cos फाई के बदले 1 वैल्यू। ठीक, ये आपको आएगा भाई आई मैक्स, आपको आएगा i1 i2 ट्वाइस रूट, आपको इस तरह से आएगा रूट i1 प्लस रूट i2 होल स्क्वायर। ये आपकी मैक्सिमम इंटेंसिटी आई। एक्सपेंड कीजिए इसको, आपको वापस ये आंसर मिलेगा। इसको a प्लस बी होल स्क्वायर कीजिए, आपको ये एक्सपेंड करके वापस ये आंसर मिलेगा। सो दिस इज द कंक्लूजन ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। मैं अभी रिवाइज कराऊंगा, समरी कराऊंगा बेटा। देखिए भाई, कंक्लूजन क्या निकला? एट द टाइम ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम, इंटेंसिटी इज मैक्सिमम। व्हाट हैपन्स? क्रेस्ट ऑफ वन वेव फॉल्स ऑन क्रेस्ट ऑफ अनदर वेव, ट्रफ ऑफ वन वेव फॉल्स ऑन ट्रफ ऑफ अनदर वेव। एम्पलीट्यूड बिकम्स मैक्सिमम, इंटेंसिटी बिकम्स मैक्सिमम। जो फेज डिफरेंस है वो इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई है, 2n पाई, इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई। पाथ डिफरेंस जो है बेटा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा है, पाथ डिफरेंस है n लैम्डा के बराबर। ठीक, और मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जो है किसके बराबर है बेटा? a1 प्लस a2। और जो मैक्सिमम इंटेंसिटी है किसके बराबर है? रूट i1 प्लस रूट i2 होल स्क्वायर। ये आपको कंक्लूजन समरी निकली कंस्ट्रक्टिव की। क्रस्ट पे, ट्रफ पे, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम, इंटेंसिटी मैक्सिमम, फेज डिफरेंस इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई, पाथ डिफरेंस इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ लैम्डा। ये मैं लिख सकता हूँ इसको 0, 2 पाई, 4 पाई एंड सो ऑन। इसको आएगा 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा एंड सो ऑन। एम्पलीट्यूड मैक्सिमम, इंटेंसिटी मैक्सिमम। ठीक, ये कौन सी इंटरफेरेंस हो गई बेटा? कंस्ट्रक्टिव। वेरी गुड। चलो भाई, अब हम ऑब्टेन करेंगे कंडीशंस फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। बोलिए भाई, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होता है? व्हेन क्रेस्ट ऑफ वन वेव फॉल्स ऑन ट्रफ ऑफ अनदर वेव, और ट्रफ ऑफ वन वेव फॉल्स ऑन क्रेस्ट ऑफ अनदर वेव। एम्पलीट्यूड बिकम्स मिनिमम, इंटेंसिटी बिकम्स मिनिमम। सो एम्पलीट्यूड क्या होना चाहिए बेटा? मिनिमम। इंटेंसिटी भी क्या होनी चाहिए? मिनिमम।
बोलिए भाई एम्पलीट्यूड कब मिनिमम होगा? जब cos फाई मिनिमम होगा। cos फाई का मिनिमम वैल्यू क्या है? 0 है? नो नो नो, इट इज -1। सो cos फाई का मिनिमम वैल्यू होना चाहिए बेटा -1 मिनिमम, तभी तो डिस्ट्रक्टिव होगी। फाई आपको आएगा cos इनवर्स ऑफ -1। बोलिए भाई cos कहाँ पे -1 है? या तो है पाई पे -1 होता है, 3 पाई पे होता है, 5 पाई पे, 7 पाई पे, इन वैल्यूज पे cos क्या होता है बेटा? -1। सो कंस्ट्रक्टिव के लिए आपको निकला था इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई, डिस्ट्रक्टिव के लिए आपको निकलता है ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई। आप ये लिख सकते हो जनरल फॉर्मूला में 2n -1 टाइम्स पाई। ये है ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई। n को 0 1 2 1 से आपको स्टार्ट करना है क्योंकि -1 लिखा आपने। n को 1 डालिए, आपको निकलेगा 1 टाइम्स पाई, 2 डालिए 3 टाइम्स पाई, 3 डालिए 5 पाई एंड सो। ये क्या हो गया भाई? डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव के लिए फेज डिफरेंस इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई, डिस्ट्रक्टिव के लिए फेज डिफरेंस ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई। ये फेज डिफरेंस है भाई, ये फेज डिफरेंस है। अच्छा, आप मुझे बोलिए पाथ डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हो? यस, पाथ डिफरेंस के लिए फॉर्मूला क्या? डेल्टा एक्स, ये मैंने लिख के रखी। ये है लैम्डा बाई 2 पाई मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा फाई। यही तो है। व्हाट इज डेल्टा फाई? 2n -1 टाइम्स पाई, फेज डिफरेंस। डेल्टा एक्स आपको आएगा लैम्डा बाई 2 पाई, डेल्टा फाई के बदले 2n -1 टाइम्स पाई, पाई पाई गया, डेल्टा एक्स आपको आएगा 2n -1 लैम्डा डिवाइडेड बाई 2। ये आपको आया पाथ डिफरेंस। आप n को 1 डालिए, आपको डेल्टा एक्स मिलेगा लैम्डा बाई 2। आप 2 डालिए, आपको आएगा 3 लैम्डा बाई 2। 3 डालिए 5 लैम्डा बाई 2 एंड सो ऑन। समझ आ रहा है भाई? कंस्ट्रक्टिव के लिए पार्ट डिफरेंस क्या निकला आपको? इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ लैम्डा, सिर्फ आया और n लैम्डा पाथ डिफरेंस। फेज तो आया इवन मल्टीपल्स ऑफ लैम्डा, लेकिन पाथ आया n लैम्डा। n में आता है 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3, लेकिन यहाँ आया लैम्डा बाई 2, फिर 3 लैम्डा बाई 2, फिर 5 लैम्डा बाई 2। ये आपको निकल, आप बोल सकते हो ऑड मल्टीपल्स ऑफ लैम्डा बाई 2, 1 टाइम्स लैम्डा बाई 2, 3 टाइम्स लैम्डा बाई 2, 5 टाइम्स लैम्डा बाई 2। आप बोल सकते हो ऑड मल्टीपल्स ऑफ लैम्डा बाई 2, आपको पाथ डिफरेंस मिली। अच्छा भाई, ठीक। फेज डिफरेंस क्या निकली? ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई। पाथ डिफरेंस ऑड मल्टीपल्स ऑफ लैम्डा बाई 2। वहां क्या निकला कंस्ट्रक्टिव में? इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई एंड इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ लैम्डा। यहां निकला ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई, ऑड मल्टीपल्स ऑफ लैम्डा बाई 2। 2 डिफरेंट कंडीशन। फिर से मैं एक बार रिवाइज कराऊंगा जब ये कंप्लीट हो जाएगा। बोलिए भाई मिनिमम एम्पलीट्यूड किसके बराबर होगा? अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस a1 a2 cos फाई को -1। आपको आएगा अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर माइनस ट्वाइस a1 a2, क्योंकि cos फाई का -1 है मिनिमम वैल्यू। आप मिनिमम एम्पलीट्यूड निकाल रहे हो बेटा। आपको आएगा अंडर रूट ऑफ a1 माइनस a2 होल स्क्वायर, स्क्वायर और रूट गया, आपको आया a1 माइनस a2। ये आपको निकला मिनिमम एम्पलीट्यूड। मैक्सिमम तो a1 प्लस a2 निकला है, मिनिमम कितना निकला? a1 माइनस a2। बोलिए भाई मिनिमम इंटेंसिटी किसके बराबर है? i1 प्लस i2 प्लस ट्वाइस रूट i1 i2 cos फाई के बदले -1 आप लिख सकते हो इस तरह से, रूट i1 माइनस रूट i2 होल स्क्वायर। ये आपको निकला। और वहां क्या निकला? मैक्सिमम रूट i1 प्लस रूट i2 होल स्क्वायर, मिनिमम रूट i1 माइनस रूट i2 होल स्क्वायर। समरी में कराऊंगा आपको बेटा। देखिए भाई डिस्ट्रक्टिव के लिए क्या निकला? डिस्ट्रक्टिव के लिए एम्पलीट्यूड जो है मिनिमम है, इंटेंसिटी जो है मिनिमम है, फेज डिफरेंस जो है डेल्टा फाई किसके बराबर है? 2n -1 टाइम्स पाई, या
ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई, और जो पाथ डिफरेंस है ये है 2n-1 लैम्डा बाई 2, ऑड मल्टीपल्स ऑफ लैम्डा बाई 2। और एम्पलीट्यूड मिनिमम है किसके बराबर है, a1 माइनस a2, इंटेंसिटी मिनिमम है √I1 माइनस √I2 होल स्क्वायर। दीज आर योर आंसर्स। सो दैट्स ऑल। अब मैं दोनों का एक साथ रिवाइज कराऊंगा और कुछ फॉर्मूलाज दिखाऊंगा बेटा, जिससे आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। इसमें आपने ये, चलिए भाई देखिए भाई, आपने पढ़ा था सारा, अब इंटरफेरेंस जो आप आज तक हमने पढ़ा उसका सारा समरी बनाऊंगा बेटा। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड की फॉर्मूला √A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस A1 A2 cos phi। यहां तक क्लियर। रिजल्टेंट इंटेंसिटी की फॉर्मूला I1 प्लस I2 प्लस ट्वाइस √I1 I2 cos of phi। ठीक। पाथ डिफरेंस की फॉर्मूला लैम्डा बाई 2 पाई इंटू डेल्टा फाई। और ये आपने पढ़ा था इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, परसों मैंने दिखाया आपको। ठीक, ये जनरल में था। फिर आपको आएगा कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव। देखिए भाई, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए निकला क्या, एम्पलीट्यूड जो है मैक्सिमम आया, किसके बराबर आया, A1 प्लस A2। इंटेंसिटी है वो भी मैक्सिमम, किसके बराबर, √I1 प्लस √I2 होल स्क्वायर। फेज डिफरेंस ट्वाइस n पाई, फेज और इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई। और जो पाथ डिफरेंस है, कॉरस्पॉन्डिंग पाथ डिफरेंस इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ लैम्डा, 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा एंड सो ऑन। दिस इज द कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव। बोलिए भाई डिस्ट्रक्टिव के लिए इसी तरह से क्या कंडीशन निकली आपको, एम्पलीट्यूड जो है मिनिमम है, किसके बराबर है, A1 माइनस A2। इंटेंसिटी जो है मिनिमम है, किसके बराबर, √I1 माइनस √I2 होल स्क्वायर। जो फेज डिफरेंस है बेटा, फेज डिफरेंस है 2n-1 टाइम्स पाई, आप बोल सकते हो ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई। और जो पाथ डिफरेंस है बेटा 2n-1 टाइम्स लैम्डा बाई 2, ऑड मल्टीपल्स ऑफ लैम्डा बाई 2। ये कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव है। दिस इज द कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव। आप देखिए न्यूमेरिकल्स लेकिन किस पे आते हैं, कौन सी वाली फॉर्मूला पे। मैं आपको बोलूंगा भाई इंटेंसिटी रेशियो निकालो I1 बाई I2। आपको पता है बेटा इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड है। अगर I1 बाई I2 निकालना होगा, A1 भी देखिए, I इज प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी स्क्वायर। I1 बाई I2 के बदले क्या आएगा, A1 बाई A2 स्क्वायर। आपको आएगा A1 बाई A2 होल स्क्वायर। इंटेंसिटी रेशियो अगर निकालना होगा, व्हाट इज I1 इंटेंसिटी ऑफ फर्स्ट वेव, व्हाट इज I2 इंटेंसिटी ऑफ सेकेंड वेव। मैं आपको बोलूंगा मैक्सिमम टू मिनिमम इंटेंसिटी निकालो। अरे I मैक्स टू I मिनिमम, ये बड़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है न्यूमेरिकल्स के लिए। अरे इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, I1 के बदले A1 स्क्वायर, I2 के बदले A2 स्क्वायर, I1 बाई I2 के बदले A1 बाई A2 स्क्वायर, I मैक्स के बदले A मैक्स स्क्वायर, I मिनिमम के बदले A मिनिमम स्क्वायर। सो I मैक्स बाई I मिनिमम किसके बराबर आएगा, A मैक्स डिवाइडेड बाई A मिनिमम होल स्क्वायर। 1/2 मैक्स बाई मिनिमम होल स्क्वायर। A मैक्स किसके बराबर है, अब देखिए भाई इसकी दो फॉर्मूलाज फिर से आएंगी। A मैक्स के बदले क्या लिख सकते हो आप, A1 प्लस A2, A मिनिमम के बदले A1 माइनस A2 होल स्क्वायर। ये आपको आया I मैक्स डिवाइडेड बाई I मिनिमम। चलिए भाई, और दूसरी फॉर्मूला आएगी I मैक्स के बदले डायरेक्ट आप ये लिख सकते हो I मिनिमम डायरेक्ट। ये दूसरी फॉर्मूला आएगी I मैक्स बाई I मिनिमम को, I मैक्स बाई I मिनिमम को दूसरी फॉर्मूला आएगी बेटा √I1 प्लस √I2 डिवाइडेड बाई √I1 माइनस √I2 होल स्क्वायर।
क्योंकि आई मैक्स तो इसके बराबर, आई मिनिमम तो इसके बराबर, दोनों को डिवाइड करके ये इन टर्म्स ऑफ एम्पलीट्यूड, ये इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी आया। ठीक, सो कंक्लूजन क्या निकला, I1/I2 किसके बराबर, A1/A2 स्क्वायर। इसको हम रेशियो ऑफ विड्थ्स ऑफ टू सिल्ट्स भी लिख सकते हैं, W/W2, W1/W2, रेशियो ऑफ विड्थ्स ऑफ टू सिल्ट्स। ये हम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में पढ़ेंगे। आई मैक्स बाई आई मिनिमम के बदले ए मैक्स बाई ए मिनिमम, ए मैक्स किसके बराबर, A1 + A2, ए मिनिमम किसके बराबर, A1 - A2 होल स्क्वायर। अगर इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी निकालना होगा, I1 + I2 / I1 - I2 होल स्क्वायर। सो ये आपका इंटरफेरेंस डिटेल में कंक्लूड हुआ। लेकिन ये जो मैंने लास्ट वाला कॉलम बनाया, न्यूमेरिकल्स इस पर कंफर्म होते हैं, जेई में आते हैं, नीट में पिछले साल भी आए थे, उससे पहले भी आए थे, बड़े इजी न्यूमेरिकल्स, वैल्यू बेस्ड न्यूमेरिकल्स। 2-3 में दिखाऊंगा आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, फिर आप बाकी खुद भी कर सकते हो। क्वेश्चन है बेटा, मैं आपको बोलूंगा, 2 कोहेरेंट सोर्सेज हैव इंटेंसिटीज I and 4I। I and 4I ये इंटेंसिटीज है। 2 सोर्सेज है, एक की इंटेंसिटी I है, दूसरे की इंटेंसिटी 4I है। मैं आपको बोलूंगा फाइंड I मैक्सिमम टू मिनिमम इंटेंसिटी रेशियो, मैक्सिमम टू मिनिमम इंटेंसिटी रेशियो। रेशियो निकालना है मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का। देखिए भाई, मैक्सिमम टू मिनिमम इंटेंसिटी के लिए 2 फार्मूलाज है, या तो ये फार्मूला या तो ये फार्मूला। गिवन क्या है, ये I1 है, ये I2 है, I1 I2। अब कौन सी फार्मूला यूज करोगे, ये वाली फार्मूला। अरे भाई बड़ी इजी फार्मूला है, I max टू I minimum। बोलिए भाई किसके बराबर आएगा, ये आएगा आपको √I1 के बदले I प्लस √I2, I2 के बदले 4I डिवाइडेड बाई √I माइनस √4I होल स्क्वायर। आपको आएगा भाई √I प्लस 2√I, 4 का √2, √I माइनस 2√I मगर होल स्क्वायर। I √I 2 1 कोएफिशिएंट्स ऐड कीजिए, 3 टाइम्स √I आएगा, नीचे आएगा -1 टाइम्स √I, लेकिन होल स्क्वायर ये और ये गया, 3 स्क्वायर हो गया, 9:1। ये आपका आंसर है। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन है बेटा, मैं आपको बोलूंगा इंटेंसिटीज ऑफ 2 वेव्स। 2 वेव्स जो है उनकी इंटेंसिटी रेशियो जो है वो 9:1 है। इंटेंसिटी रेशियो, मैक्सिमम टू मिनिमम इंटेंसिटी में नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं इंटेंसिटी रेशियो। इंटेंसिटी रेशियो हो गया I1/I2 किसके बराबर है, 9:1। मैं आपको बोलूंगा मैक्सिमम टू मिनिमम इंटेंसिटी फाइंड करो। मैक्सिमम टू मिनिमम इंटेंसिटी रेशियो निकालना है आपको। अगर रेशियो निकालना है आप डायरेक्ट लिख सकते हो, I1 के बदले आप डायरेक्ट 9 लिख सकते हो, I2 के बदले डायरेक्ट 1, I1 9 I2 1 डायरेक्ट, क्योंकि रेशियो निकालना है, ऊपर और नीचे कैंसिल हो जाएगा, आप लिख सकते हो। मैं आपको बोलूंगा मैक्सिमम टू मिनिमम इंटेंसिटी रेशियो I max बाई I minimum इसके बराबर है। आप लिख सकते हो बेटा I max टू I minimum, ये किसके बराबर है बेटा, √I1 के बदले 9 प्लस √I2 डिवाइडेड बाई √I1 माइनस √I2 होल स्क्वायर। आपको आएगा 3 + 1, नीचे आएगा 3 - 1 होल स्क्वायर, 4/2 होल स्क्वायर, 2 और 2 गया, 4/1 आपको आंसर है। बड़े इजी क्वेश्चन है। मैं आपको बोलूंगा द एम्पलीट्यूड ऑफ 2 वेव्स इज इन द रेशियो ऑफ 3:5। मैंने नहीं बोला मैक्सिमम टू मिनिमम एम्पलीट्यूड, मैं आपको बोल रहा हूं द एम्पलीट्यूड ऑफ 2 वेव्स। 2 वेव्स का एम्पलीट्यूड, उनका रेशियो क्या है, 3:5। आप बोल सकते हो ये A1 है, ये A2 है, A1:A2, 3:5 है। मैं आपको बोलूंगा फाइंड मैक्सिमम टू मिनिमम इंटेंसिटी, I max बाई I minimum। आप कैलकुलेट करो। बोलिए भाई कौन सी फॉर्मूला यूज करोगे, इस टाइम A1 और A2 गिवन है, ये वाली फॉर्मूला यूज करेंगे। आप बोलोगे A1 +
माइनस ए टू बाई ए वन माइनस ए टू, ए वन के बदले 3 प्लस 5, नीचे 3 माइनस 5 स्क्वायर, ऊपर 8 आएगा, नीचे 2 आएगा होल स्क्वायर, फैक्टर -2 आएगा, 2 4 माइनस का स्क्वायर 16:1। ये आपका आंसर आया। जल्दी जल्दी ठीक है, मुझे लगता है आप क्वेश्चन कर पाओगे। बाकी कुछ और क्वेश्चंस में दिखाऊंगा। मैं आपको बोलूंगा इंटेंसिटीज ऑफ टू वेव्स, इंटेंसिटीज ऑफ टू वेव्स मीन्स I1 is to I2। हाँ, इनका रेशियो है 4:1, इंटेंसिटी रेशियो है 4:1। मैक्सिमम टू मिनिमम नहीं, मैंने बोला इंटेंसिटी ऑफ टू वेव्स। मैं आपको बोलूंगा एम्पलीट्यूड रेशियो फाइंड करो। आपको I1/I2 गिवन है 4:1, आपको एम्पलीट्यूड का रेशियो निकालना है। ए मैक्स बाई ए मिनिमम नहीं निकालना है, A1/A2 आपको निकालना है, एम्पलीट्यूड का रेशियो। बोलिए भाई कौन सी फॉर्मूला लगेगी? ये वाली फॉर्मूला आप लगाओगे। I1/I2 इज इक्वल टू A1/A2 होल स्क्वायर। इंटेंसिटी रेशियो किसके बराबर? 4/1 आपको आएगा A1/A2 होल स्क्वायर। स्क्वायर को ट्रांसफर कीजिए, ये रूट आएगा, 2/1 आपको आएगा A1/A2। सो एम्पलीट्यूड रेशियो इज 2:1। मैं आपको बोलूंगा एम्पलीट्यूड रेशियो जो है 3:4 है। ये क्या है? एम्पलीट्यूड रेशियो A1/A2, ये है 3:4। मैं आपको बोलूंगा I max बाई I minimum निकालो। क्या निकालो? I max बाई I minimum। बोलिए भाई कौन सी फॉर्मूला यूज करोगे? वो वाली फॉर्मूला A1 प्लस A2, A1 प्लस A2 डिवाइडेड बाई A1 माइनस A2 होल स्क्वायर। आपको आएगा 7/-1 होल स्क्वायर, 49:1। बड़ा इजी। तो आप कर सकते हो बाकी टाइप ऑफ क्वेश्चन। एक क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, वो मैं दिखाऊंगा बेटा। कभी I मैक्स बाई I मिनिमम गिवन होगा, I1/I2 निकालना होगा, वो आप कर सकते हो। यस फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूंगा मैक्सिमम टू मिनिमम इंटेंसिटी। इस टाइम मैंने बोला मैक्सिमम टू मिनिमम इंटेंसिटी जो है बेटा, ये है 49:25। ये क्या मैंने दिया? मैक्सिमम टू मिनिमम इंटेंसिटी। मैं आपको बोलूंगा फाइंड द रेशियो ऑफ टू इंटेंसिटीज। दो इंटेंसिटीज का रेशियो निकालना है, I1/I2 निकालना है, मैक्सिमम टू मिनिमम गिवन है, I1/I2 निकालना है। ये वाली फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो। I max बाई I minimum किसके बराबर है बेटा? रूट I1 प्लस रूट I2 डिवाइडेड बाई रूट I1 माइनस रूट I2 होल स्क्वायर। I max बाई I minimum किसके बराबर? 49:25। आपको आएगा रूट I1 प्लस रूट I2 डिवाइडेड बाई रूट I1 माइनस रूट I2 होल स्क्वायर। स्क्वायर को यहाँ ट्रांसफर कीजिए, रूट, ये आपको आएगा 7/5 इज इक्वल टू रूट I1 प्लस रूट I2 डिवाइडेड बाई रूट I1 माइनस रूट I2। लगाइए क्रॉस में मल्टीप्लाई, लगाइए क्रॉस में मल्टीप्लाई। आपको आएगा 7 टाइम्स रूट I1 माइनस 7 टाइम्स रूट I2 क्रॉस में इज इक्वल टू 5 टाइम्स रूट I1 प्लस 5 टाइम्स रूट I2। ये आया, इसको यहां ट्रांसफर कीजिए, 2 टाइम्स रूट I1 इज इक्वल टू 7 प्लस 5, ये हो गया 12 टाइम्स रूट I2। देखिए भाई ये 7 है, ये 5 है, इसको यहां ट्रांसफर कीजिए 7I1 माइनस 5I1, इसको यहां ट्रांसफर कीजिए 5I2 प्लस 7I2, यहां ट्रांसफर कीजिए, आपको आएगा रूट I1 डिवाइडेड बाई I2 इज इक्वल टू 6।
स्क्वायरिंग करके आपको आएगा I1/I2 आपको आया 36:1। ये इंटेंसिटी रेशियो है। मुझे लगता है आप इस टाइप ऑफ क्वेश्चन हम या डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है वो आप कर सकते हो। इसी तरह से दूसरा कॉन्सेप्ट है बेटा, मैं आपको बोलूंगा एक वेव है y1 = 4 sin of ओमेगा टी, दूसरी वेव है बेटा 3 sin ओमेगा टी प्लस π/3। ये दो वेव्स मैंने दी, मैं आपको बोलूंगा फाइंड द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालना है। ये है A1 बेटा, ये है A2। A1 किसके बराबर 4, A2 किसके बराबर 3, और फेज डिफरेंस मुझे निकालनी है। इसका फेज ओमेगा टी, इसका फेज ओमेगा टी प्लस π/3, इसका फेज सिर्फ ओमेगा टी, इसका फेज ओमेगा टी प्लस π/3। ठीक है बेटा, क्योंकि साइन के साथ जो टर्म होती है इट इज फेज। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कीजिए बेटा, इसको और इसको सब्ट्रैक्ट करके फेज डिफरेंस जो है π/3 आएगा। ओमेगा टी कैंसिल, π/3 आएगा। सो फाई इज इक्वल टू π/3 और 60 डिग्री। बोलिए भाई रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड किसके बराबर आएगा? √ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस A1 A2 cos 60 हो गया 1/2। 2 और 2 गया। अब वैल्यू डालिए। A1 का वैल्यू 4 स्क्वायर 16, A2 का वैल्यू 3 स्क्वायर 9 प्लस A1 का वैल्यू 4 × 3 25 प्लस 3 A1 √ऑफ 37। दैट इज योर आंसर। तो ठीक है बेटा, मुझे लगता है अब बाकी जो क्वेश्चंस है इसी टाइप ऑफ क्वेश्चंस है वो आप कर सकते हो। सो दिस कंक्लूड्स आवर इंटरफेरेंस एंड कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यही इंटरफेरेंस पैटर्न, यही कॉन्सेप्ट हमें रिक्वायर्ड है to obtain the results of Young's double slit experiment। नेक्स्ट वीडियो जो होगा बेटा वो Young's double slit experiment पे होगा। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे।